वेलकम टू माय चैनल नाज का अंदाज़। लेट्स रिव्यू संगे माँ। संगे माँ का आगाज़ होता है गुरुद्वारा नाना साहब से, और ननकाना साहब में दिखाते हैं कि एक सिख जो है वो अपनी किसी 20 साल पुरानी गलती की माफ़ी मांग रहा होता है और कहता है अब तो माफ़ कर दें। और दूसरी तरफ खेतों में जो है दिखाया जाता है कि एक औरत जो है वो बंदूक लेके अपने खेतों की रखवाली कर रही है और उसकी बेटी जो है वो गीदड़ों को मार भगा रही है। वो वहाँ से जो है अपने मुलाज़िमों के साथ होती है और वो फायर करती है, उसकी बेटी भागती है और देखती है जाके कि अम्मा मैं देखती हूँ कि गीदड़ मर गया या नहीं। वो वहाँ जाती है तो आगे उसका कज़न होता है हिकमत, वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे इंतज़ार में यहाँ बैठा हूँ, और चंद प्यार भरी बातें करते हैं। वो कहती है कि अगर मेरी माँ ने देख लिया तो तुम्हारी जो है ना प्यार भरी बातों का ना यहाँ पर सही तुम्हें मज़ा चखाएगी और तुम्हें ये बंदूक जो है तुम्हारे सीने में गोली उतार देगी, तो तुम यहाँ से भाग जाओ। उसकी माँ वो देख लेती है और अपनी माँ से कहती है माँ गीदड़ था। माँ उसके जूतों के निशान देखती है और कहती है कि अगर कोई जूतों समेत फसल में घुसने लगे तो फसल भी ख़राब हो जाती है और नस्ल भी ख़राब होती है। तो आइंदा तुम इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर गीदड़ को देखा तो गोली मार दूंगी। ये ड्रामा जो है वो आतिफ़ असलम का डेब्यू है, और आतिफ़ असलम को दिखाया गया है कि वो एक मज़ार पे बैठा हुआ है कब्रों के साथ और अपने दोस्तों के साथ भंग पी रहा है और जो है बहुत ही आज़ाना किस्म की बातें कर रहा है कि मैं तो खान नहीं खाकी हूँ, इंसान हूँ। और बहुत ही जो है मजज़ूब टाइप का दिखाया गया है, और उसके दोस्त जो हैं वो भंग पीस रहे हैं। 4-5 किस्म के दोस्त हैं जो उसके आसपास बैठे हुए हैं और वो सब भंग पीस रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उसका भाई हिकमत जो है वो उससे मिलने आता है और कहता है कि भाई अब बहुत हो गया लाला, घर चलो, अम्मा इंतज़ार कर रही हैं। जो सरदार की बीवी है वो बैठी होती है तो एक औरत आती है और वो कहती है कि मेरे बेटे को माफ़ कर दो, उसने गलत कर दिया है। जो सरदार की बीवी है वो अपने बेटे से कहती है कि तुम किस लड़की से मिल के आ रहे हो। सरदार जो है वो आता है अपने बड़े बेटे के पास और वो देखता है कि वो शराब की नशे में मदहोश है अपने दोस्तों के साथ। तो वो उसके दोस्तों की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करता है और कहता है कि मैं सब तुम्हारे सब दोस्तों को जानता हूँ, इनमें से कोई भी ख़ानदानी नहीं है। तुम्हारा ये वाला दोस्त जो है इसके दादा ने फ़लाँ लड़की भगाई थी और इसकी बाप ने माँ निकाह पे निकाह किया था। यानी कि वो उसके सब दोस्तों को जो है बहुत ही आवारा कहता है और बहुत ही जो है उनकी बेइज्जती करता है। तो जो हिलमंद है जिसका किरदार आतिफ असलम ने अदा किया है, वो जाता है और वो गले लगाता है अपने दोस्तों को और कहता है मैं वहाँ नहीं आऊँगा। ज़रमीना की माँ उसको कहती है कि अब अगर तुम्हें मैंने उसके साथ देखा तो तुम्हें गोली मार दूँगी। इसको सिख यात्री को ये बताता है कि तुम्हारी मंगेतर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, ख़ुद तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मंगनी ही तोड़ दो ताकि उसको तो आज़ादी मिले। वो पिछले 20 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वो अपनी मंगेतर से कहता है कि तुम जो है ये मंगनी तोड़ दो। लेकिन वो कहते ठीक है तो फिर तुम ये अंगूठी ख़ुद उतारो। वो अंगूठी उतारने की कोशिश करता है और उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। वो भी रोती है और वो भी रोता हुआ वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो बहुत कोशिश के बावजूद भी उसकी उंगली से अंगूठी नहीं उतार पाता। और वो कहता है कि मेरी सज़ा ख़त्म नहीं होगी, तुम्हारी सज़ा भी ख़त्म नहीं होगी। जो सरदार की बीवी है वो अपने शौहर से कहती है गक करने वाले को जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जो अगर गक करे तो उसको माफ़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि गक क्या होता है। गक पठान कल्चर में जो है एक लड़का जब किसी लड़की के दरवाज़े पे जाके जो है वो बंदूक से गोलियां फायर करता है तो उसका मतलब होता है कि आज के बाद इस लड़की से कोई और शादी नहीं करेगा। ये एक रिपोर्टर दिखाई गई है जो अपने पठान ड्राइवर से पूछती है कि गक क्या होता है, तो वो उसको बताता है कि उसके बाद उस लड़की से कोई शादी नहीं करता और कोई रिश्ता नहीं भेजता। हिकमत अपनी कज़न से मिलने आता है तो वो उसको कहती है कि यहाँ से चले जाओ, अम्मा ने कहा है कि वो तुम्हें अगर देखेगी तो वो मुझे और तुम्हें दोनों को मार देगी। तो वो कहता है कि मैं अपनी अम्मा को रिश्ते के लिए भेजूँगा। तो वो कहती है क्या खाला राज़ी हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों कज़न हैं आपस में। तो वो कहता है कि अगर मेरी अम्मा राज़ी ना भी हुई तो मैं गक कर दूँगा, यानी कि तुम्हारी दरवाज़े पे आके फ़ायर कर दूँगा। आपको अगर मेरा रिव्यू पसंद आया और आप देखना चाहते हैं आतिफ असलम के इस ड्रामे का रिव्यू दोबारा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल का बटन दबा दीजिए।